हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। हम आपको पढ़ा रहे थे 5.2 एक्सरसाइज, जिसमें इसके पहले हम 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए जो क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। यानी 5.2 एक्सरसाइज सॉल्व करें, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और 3 नंबर भी तक सॉल्व करें। आइए चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे एनवा पद का वही फार्मूला यूज करना, कोई नया फार्मूला हमारे लिए नहीं है, तो उसी को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर में, लिखा हुआ है कि एक एपी है, एपी में पहला पद 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 18 हो गया, ऐसे है, फिर कितना 18 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा हुआ है। कह रहा है कौन सा पद 78 है। तो आप मान लीजिए कि माना एनवा पद कितना है 78 है। तो सबसे पहले इसमें एनवा पद एन की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखो अगर हम सबसे पहले इसमें देखें, ए का मान कितना है 3 है और डी का मान कितना 8 - 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। एनवा पद का फार्मूला मतलब ए एन, तो ए एन बराबर कितना 78। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो ये कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी बराबर कितना 78। ए की वैल्यू रखो 3 हो जाएगा, एन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं बट इसको पता करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं एन माइनस 1 हो जाएगा और डी की वैल्यू कितना है 5 है, बराबर कितना 78। इसको इधर ले जाइए 3 को, तो n - 1 और इंटू कितना 5 हो जाएगा और 78 और माइनस कितना 3 हो जाएगा। तो n - 1 अगर घटाएंगे 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये 75, ये 5 गुणे में इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, 5 1 के 5 5 25, तो ये 25 आ गया यानी 15। तो देखो n - 1 बराबर कितना 15 हो जाएगा, n बराबर 15 + 1 हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो n बराबर कितना 16, ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो अभी पूछा जाए कभी भी कौन सा पद है तो आप हमेशा एनवा पद मान ले, उसको ए एन के बराबर ले लीजिए, ए और डी वैल्यू निकाल कर रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक से थोड़ा सा जूम कर देते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो सिंपल सा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या कर लेना है, इसी में ये जो सबसे ए एन की वैल्यू है, तो देखो ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे, जो एन का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने 4 नंबर बताया सेम यही, ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है ए एन है, तो ए एन बराबर ए और डी की वैल्यू हमें आगे दिया गया, सेम की वैल्यू निकालेंगे तो माना एनवा पद कितना है तो ए एन है, तो लास्ट वाला पद ए एन होता है। हमेशा याद रखना कि ए एन या अंतिम पद जो कह दिया जाए वो होता है। तो ए एन या इसी को हम एल भी बोलते हैं, तो अभी हमने सूत्र बताया था एल भी बोलते हैं और ये भी एल बोला जाता है। तो एल बराबर बताए थे, यानी इसका एल बराबर कितना है कि 205 है। तो एल बराबर हमने फार्मूला आपको बताया था, क्या बताया था कि ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, अगर वैल्यू रखोगे L बराबर कितना है 205 है और बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, A की वैल्यू आपको D की वैल्यू यहाँ से निकाल के और वैल्यू रख दोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आगे सॉल्व कर लेना, इसमें आ जाएगा, इसीलिए इसको नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है AP 11852 का एक पद माइनस 150 है और क्यों है। तो जैसे भी हमने 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वही है, माना एनवा पद कितना है कि माइनस 150 और n का मान यदि पूर्णांक आ जाता, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 बटे में संख्या नहीं आती, तो 150 एनवा पद श्रेणी का है, अगर नहीं आता ये पूर्णांक नहीं आता तो नहीं है। तो आप ऐसे क्वेश्चन यानी 4 की तरह सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो 6 से 7 से देखते हैं। देखो 7 में लिखा हुआ है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसमें 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि A31 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है और दिया A11,
A11 बराबर कितना 38 और लास्ट में दिया A16 बराबर कितना A16 बराबर 73। तो हमें इसमें A और D नहीं मालूम है। अगर आपको A और D मालूम हो जाए तो आप जानते हो कि हमें जो कुछ कहा जाए वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें क्योंकि n का मान तो दिया ही है, बस A और D की वैल्यू। तो हम सबसे पहले ये लेते हैं A11 बराबर कितना 38। तो आप जानते हो प्रथम पद A होता है, अगर फार्मूला लगाओगे A प्लस यानी फार्मूला ही अप्लाई करेंगे AN बराबर A प्लस एन माइनस वन इंटू कितना D है। तो यहाँ n लिखा हुआ तो यहाँ n है, तो सेम यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ तो 11 माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 38 हो जाएगा। तो A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10D बराबर कितना 38। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और तथा दूसरा अगर समीकरण ले लेते हैं, दूसरा समीकरण कितना है A16 बराबर कितना है 73 है। अगर ये 73 है तो वैल्यू रखो A प्लस 16 माइनस वन और इंटू कितना D बराबर 73 हो जाएगा। तो अगर घटा दो A और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाए 15D बराबर कितना 73। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू निकल आई। अब A और D की वैल्यू निकालना तो हमने पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें अगर A और D देखो A समान है तो अगर दोनों को घटा दो तो आसानी से आंसर आ जाएगा D का मान। तो ये हम कर लेते हैं, किसको घटा देते हैं तो विलोपन विधि से घटा दीजिए, विलोपन विधि से हल। तो हम क्या करें, इसको सेकंड में से क्या करें फर्स्ट को घटा दें। तो लिख दीजिए A प्लस कितना 15D बराबर कितना 73 हो जाएगा, और इसका A प्लस कितना 10D बराबर कितना 38 हो जाएगा। आपको घटाना है तो लिख दीजिए घटाने पर। तो चेंज करते ये माइनस और ये माइनस, ये इससे कट गया, कटे 15 में से 10 घटाएंगे तो 5D हो जाएगा। इधर 13 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, और एक हाथ से यहाँ 6 में से 3 घटा दिए तो 3 बचा। अब 5 से 5 काट दीजिए, 5 सते कितना 35। तो D बराबर देखो कितना आ गया, D बराबर 7 आ गया। अब D की वैल्यू आ गई, जब D की वैल्यू आ गई तो D की वैल्यू किसी में भी रख दो, आसानी से आंसर इसमें आ जाएगा। तो D का मान रखते हैं, D का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए, समीकरण 2 ये है। अगर इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 15D 15 गुणे 7 बराबर कितना 73 हो जाएगा। तो देखो A 15 सत्ते कितना होता है 105 और बराबर कितना 73 हो गया। तो आप देखो वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू उधर ले जाओ तो 73 माइनस कितना 105 और घटाइए, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, तो ये माइनस 32 आ जाएगा। A बराबर कितना आ गया माइनस 32 आ गया। जो हमें ज्ञात करना था कि इसमें से वैल्यू, तो A बराबर कितना आ गया माइनस 32 आ गया। अब माइनस 32 आ जाने के पश्चात अब कह रहा है A31 ज्ञात करो। तो हमें ये ज्ञात करना है, A और D की वैल्यू पता चल चुकी, तो A31 कितना हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। A का मान कितना माइनस 32 और इसमें से घटाओगे 30, और ये कितना 30 और D का मान कितना 7। तो आप गुणा करा दीजिए, माइनस 32 7 3 कितना 21 यानी 210 हो जाएगा। और अब घटा दो तो कितना 10 में से 2 गया कितना 8, तो एक हासिल जा चुकी है यहाँ 10 में से 3 गया कितना 7, और ये हो जाएगा 1 बचा। तो ये कितना हो जाएगा 178, यानी A31 बराबर जो इसका 31वां पद होगा वो 178 होगा। तो बस हमें ऐसे ही सॉल्व करना था। तो कभी भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ध्यान देना, जो वैल्यू आपको दी गई उसको लिख लीजिए। an बराबर n प्लस A प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला अप्लाई कर दिए, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। और पीछे आपने सोल्यूशन इसका तरीके से पढ़ा है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सब तो आप पढ़ के ही आ चुके हो, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी।
चलिए, ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम टू सेम आप सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। फिर कह रहा है 9वां देखते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो कह रहा है तीसरे और 9वें पद, तो तीसरा और 9वां पद दिया गया, इससे ए और डी का मान जैसे भी हमने बताया वैसे आप ए और डी का मान निकाल लेना, और डी के मान निकाल कौन सा पद शून्य है, तो आप मान लेना ए एनवा पद क्या है, शून्य है, तो एनवे की वैल्यू निकालना, इससे ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, रख दोगे तुरंत क्या एन का मान आ जाएगा। सॉल्व करना, फिर भी अगर नहीं सॉल्व होता है तो जरूर मैसेज करिएगा। चलिए 10 नंबर क्या है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना, ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा हुआ है 10 नंबर, कह रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्या कहा गया, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक का मतलब क्या कर दो, 7 जोड़ दीजिए। तो देखो फार्मूला रखो a प्लस 17 - 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा a प्लस 10 - 1 इंटू डी, और प्लस कितना 7। आप दोनों तरफ देखो a है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a से a कट गया, 17 में से 1 घटाओ 16d हो जाएगा, और इसमें से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 16 में से 10 में से 1 घटाएंगे 9d, और प्लस 7, इसको इधर ले आओ, 16d माइनस 9d बराबर कितना 7 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा, ये d है, ये d है। अब 16 में से 9 घटाओगे तो कितना 7d, और ये 7, तो ये 7 से 7 कट गया, तो d बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो इसमें पूछ रहा था कि बताइए d का मान कितना हो जाएगा, कि d का मान पूछ रहा था, तो d का मान हमने बता दिया। तो बस ऐसे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।